यस फ्रेंड्स, तो अब हम जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट की इस प्रॉब्लम को देखेंगे। Inorganic chemicals purchase salt and process into more refined products such as caustic soda, chlorine, and PVC. In the month of July, inorganic chemical purchase salt of rupees 40,000, conversion cost 60,000 were incurred up to split of point। यानी कि अगर आप यहीं से देखें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट मेरी 1,00,000 रुपए खर्च हो चुकी है। एट विच टाइम टू सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड। सी लेवल नहीं है, वो सेलेबल होता है, सेलेबल। सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस। अच्छा, क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोड्यूस्ड प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। तो हमारे पास पहले दो प्रोडक्ट तैयार हुए, फिर क्लोरीन से हम पीवीसी बना सकते हैं। इन्होंने क्या बताया, ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000 टू यील्ड 500 टन ऑफ पीवीसी। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को एक बार समझ लें। हम सॉल्ट लेते हैं और सॉल्ट को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जब हम सॉल्ट को प्रोसेस करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उस प्रोडक्ट का नाम है कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन। ये दो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन। ठीक है ना। और इसके बाद एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट ठीक करते हैं इसको। सॉल्ट को प्रोसेस करके जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ये हमारा स्प्लिट अप पॉइंट हो गया। और यहां पर अब दो प्रोडक्ट हमारे तैयार हो गए। क्या? एक है हमारा कास्टिक सोडा और दूसरा है क्लोरीन। ठीक है ना। एक कास्टिक सोडा है और एक क्लोरीन है। कुछ एरिया प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। चलिए इसको यूज करते हैं। अब इन्होंने बोला क्लोरीन को भी फर्दर प्रोसेस करें अगर हम,
तो हमारा क्या बन जाता है, पीवीसी बन जाता है। ये डाटा इन्होंने दिया है, ठीक है। यहां पर जब हम खर्च कर रहे हैं तो 40,000 रुपये हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और कन्वर्जन कॉस्ट हमारी 60,000 रुपये, यानी कि टोटल 1,00,000 रुपया लग रहा है। तो ये 1,00,000 रुपये मेरा क्या हो गया, 1,00,000 रुपये मेरी ज्वाइंट कॉस्ट हो गई। इससे मेरे 1200 टन तो ये बना और 800 टन मेरा क्लोरीन बना, यानी कि यहां पर 2000 टन मटेरियल तैयार हुआ है। इसको फर्दर प्रोसेस करने पे मेरा जो पीवीसी बना वो 500 टन बना। यही है क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अब इनकी जो सेलिंग प्राइस है, कास्टिक सोडा की जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारी 50 रुपये पर टन, और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारी 200 रुपये पर टन। एम आई करेक्ट? यस। अच्छा, अब 800 टन की क्लोरीन को जो 500 टन बनाना है, तो जो फर्दर प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो लग रही है कितनी, 20,000। ये क्वेश्चन में दिया है नीचे। All 800 ton of chlorine were further processed at an incremental cost of 20,000 to yield 500 ton of PVC. There was no beginning and ending inventory. Now, इन्होंने एक चीज और बताई, there is an active market for chlorine and could have sold all its July production of chlorine at 75 rupees per ton. यानी कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे वो 75 रुपीज पर टन है। तो देखिए ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मेरे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस मुझे दी हुई है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये 1,00,000 रुपए में कितना मेरा कास्टिक सोडा का है और कितना मेरा क्लोरीन का है। माय ऑब्जेक्टिव इज दिस, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बोला टू कैलकुलेट हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख वुड बी अ परसेंट बिटवीन कास्टिक एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द दिस मेथड। अच्छा, फिर ये दूसरा पार्ट है, इसको हम देखेंगे बाद में, पहले पहला पार्ट करते हैं। तो अब जॉइंट कॉस्ट बांटनी है मुझे किसमें, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू पे, फिजिकल क्वांटिटी पे और एनआरबी पे। तो पहले हम इसी पार्ट को करते हैं, ठीक है। पहली मेथड है वो है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये निकालें, हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, कास्टिक सोडा और क्लोरीन। इनकी जो क्वांटिटी है वो है 1200 और 800। जो सेलिंग प्राइस है वो है 50 एंड 75। तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितनी आएगी, ये 60,000 और ये भी 60,000। सो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट टोटल 1,00,000 था, उस 1,00,000 को कितना कितना बटेगा, बिल्कुल सही 1:1 में। इनका जो रेशियो बना वो 1:1 बना, 1:1 में बांट दें, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था, किस रेशियो में बांटनी थी, फिजिकल मेजर मेथड में। चलिए, तो दूसरा है फिजिकल मेजर मेथड। फिजिकल मेजर का मतलब फिजिकल क्वांटिटी मेथड में।
तो अब हमारे पास प्रोडक्ट है, वो है कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन। इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी कितनी है, 1200 और 800, यानी कि टोटल हो गया 2000 टन। तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कितना होगा, इनके बीच का रेशियो कितना होता है, 6:4। तो ये 60,000 और ये 40,000, टोटल 1,00,000 रुपए का शेयर ये निकल आया। ठीक है जी। तीसरा क्या बोला इन्होंने, तीसरा बोला है एनआरबी मेथड। तो एनआरबी निकालें। तो ये एस्टिमेटेड एनआरबी किस पॉइंट पे निकाली जाती है, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। ठीक है ना। तो देखिए क्या होगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, दो प्रोडक्ट हैं हमारे, कास्टिक सोडा, क्लोरीन। इनकी क्वांटिटी कितनी है, इनकी क्वांटिटी जो लेंगे वो लेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो क्लोरीन की जगह ये क्या बन जाता है फिर, पीवीसी। तो ये तो 1200 ही है और ये हो जाता है 500 टन। ये बात समझ गए आप। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये इसकी तो कोई चेंज नहीं है, ये तो 50 है। और ये कितना हो जाता है, ये 200 हो जाता है, यानी कि सेल वैल्यू हमारी निकलेगी 60,000 और 1,00,000। अब हमें क्या माइनस करना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करना है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, ये 20,000 है। दैट इज एनआरबी कितनी आई है, इसकी 60,000 और इसकी 80,000। ठीक है ना। सो रेशियो ऑफ एनआरबी क्या है, 3:4। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट या शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ कास्टिक सोडा, टोटल 1,00,000 था, कास्टिक सोडा का 3/7, तो ये आया 4 to 8/7। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ क्लोरीन 1,00,000 का 4/7 यानी कि 57143। ये टोटल 1,00,000 रुपए के बट गए। क्लियर है। तो एनआरबी निकाल लीजिए और उसके बेसिस पर कर लीजिए। अब इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट ऑफर टू परचेज entire 800 chlorine in August. This sale would mean that no PVC to be produced. How the acceptance of this offer for the month of August would affect operating income. Okay. तो इसमें बड़ा सीधा सीधा है कि हम ये देखेंगे कि हम फर्दर प्रोसेसिंग करने से हमें क्या फायदा हो रहा है। अगर हम ये फायदा निकाल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा हमारा। तो हम लिखते हैं सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, 800 इंटू 60,000 और सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, पीवीसी बन जाएगा। 500 इंटू 200 दैट इज 1,00,000।
अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हैं तो वो 60,000 का बिकता है। अगर हम फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो 1 लाख का बिकता है। यानी कि अगर मैं कहूं इंक्रीमेंटल सेल कितनी हो रही मेरी, या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितनी हो रही फर्दर प्रोसेस करने से, ड्यू टू फर्दर प्रोसेस, तो आप कहेंगे सर 40,000 रुपए आपको फर्दर प्रोसेस करने से हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मैं यहां लिखता हूं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, सर ये 40,000 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, ये आप कहेंगे सर 20,000 है। इसका मतलब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, ये हमारा हो रहा है फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से। वो कितना हुआ, 20,000 रुपए। सो अगर मैं अगस्त में सारा मटेरियल स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच दूंगा, इससे क्या होगा, मेरा 20,000 रुपए का प्रॉफिट कम होगा। सो क्वेश्चन ही अब यहां से आ जाए, सो इफ वी सेल entire 800 ton of chlorine at split off point, our profit will reduce by ₹20,000। हमारे 20,000 से प्रॉफिट क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई थिंक सो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू।